एक हंसनी के 2 बच्चे थे। बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन हंसनी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। वो उन बच्चों से बिल्कुल अलग था। हंसनी ने इसका नाम गोलू रख दिया। एक दिन हंसनी ने गोलू से कहा, अब तुम्हें उड़ना सीखना चाहिए, चलो कोशिश करो। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ ना सका। उसने अपनी माँ से कहा, अरे मम्मी, मैं जितना भी उड़ने की कोशिश कर लूँ, मगर मैं उड़ नहीं पा रहा। मैं तो सारी उम्र उड़ ही नहीं पाऊँगा। गोलू उदास हो गया। इतने में 2 गेंद उड़ते हुए वहाँ आ गए। गेंद एक दूसरे से कहने लगे, इनको खाने का मज़ा आ जाएगा। गोलू के दूसरे भाई और माँ डर गए, मगर गोलू न डरा और उनके सामने खड़ा होकर कहने लगा, अगर मेरी माँ या भाइयों को कुछ कहा तो अच्छा ना होगा। गीत कहने लगे, ये छोटा सा हंस हमें मारेगा। गोलू ने उन पर हमला कर दिया तो उनको उसकी चोंच से करंट लगा। दोनों की हालत खराब हो गई। ये तो करंट मार रहा है। दोनों वहाँ से भाग गए। गोलू की माँ ने गोलू से कहा, तुम्हारी चोंच तो जादुई है, तुम्हारी चोंच से करंट निकलता है। मैं उड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं अपनी इस चोंच से अपनी माँ और अपने भाइयों की हिफाजत तो कर सकता हूँ। अगले दिन गोलू की माँ और इसके भाई खाने की तलाश में गए। हंसनी ने अपने हिस्से का आधा खाना गोलू को दे दिया। माँ ने दूसरे भाइयों से कहा कि तुम दोनों भी गोलू को खाना दो, अपने खाने में से उसका कुछ हिस्सा दो। ये बात उनको बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का कहा माना और गोलू को खाना दे दिया। दिल ही दिल में दूसरे भाइयों ने गोलू से जलन महसूस की। गोलू उड़ नहीं सकता था। इस वजह से हंसनी दूसरे बच्चों से ज़्यादा गोलू से मोहब्बत करती थी। एक दिन दूसरे बच्चों ने माँ से कहा, माँ, गोलू आज तक इस इलाके से बाहर नहीं गया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, फिर क्या हुआ, ये उड़ नहीं सकता तो आज हम इसको घुमा कर लाएंगे। वो एक लकड़ी लाए जिसकी दोनों साइडों से दोनों हंसों ने पकड़ लिया और उन्होंने गोलू से कहा कि तुम भी इसको दरमियान से पकड़ लो, हम तुम्हें सैर करवा के लाते हैं। ये सुनकर गोलू ने डंडी को पकड़ लिया और वो यहाँ उड़ने लगे। दोनों उस लेकर फ़ज़ा में उड़ने लगे। गोलू को जंगल का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ एक कुआं था। वो कुएं के ऊपर थे। उन्होंने गोलू को कुएं में गिरा दिया। गोलू कुएं में गिर गया। तीनों रोते हुए हंसनी के पास पहुँचे और कहा, हम नदी के ऊपर से गुज़र रहे थे तो गोलू ने मुंह खोल दिया और वो नदी में गिर गया। हंसनी ये सुनकर रो दी। इधर गोलू कुएं से निकलकर जंगल में पहुंच गया। वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा था। उसे एक खरगोश नज़र आया। खरगोश ने उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? गोलू ने इसको सब कुछ बता दिया। खरगोश ने कहा, तुम्हारे भाई इतने जालिम हैं, तुम फिक्र ना करो, यहाँ तुम्हारा इलाज भी होगा, फिर तुम अपने घर चले जाना। खरगोश ने हाथी को बुलाया, हाथी को सब कुछ बताया। हाथी ने अपनी सूंड उसके परों पर लगाई तो उसके पर खूबसूरत परों में बदल गए।
और वो उड़ने लगा। गोलू उनका शुक्रिया अदा करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। इधर गिद्ध इसकी माँ और भाइयों को मारने के लिए वहाँ पहुँच गए। अब इनको बचाने वाला भी कोई नहीं है। फिर दूसरे भाइयों को एहसास हुआ कि ना वो अपने भाई को कुएं में फेंकते और तो आज वो उनकी हिफाजत करता। इतने में गोलू वहाँ उड़ते हुए आ गया और गोलू अपनी माँ और भाई की हिफाजत के लिए वहाँ रुक गया। जैसे ही दोनों गिद्ध उनकी तरफ बढ़े, गोलू ने उनको मारना शुरू कर दिया। गोलू के करंट लगने से दोनों गिद्ध भाग गए